उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए चारधाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों को जानकारी दी जा रही है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। पर्यटन विकास परिषद द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है पर्यटन विकास परिषद द्वारा। और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जो चारधाम यात्रा पर यात्री आ रहे हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है या हेली सेवा की टिकटिंग में दिक्कत आ रही है वो उस पर पूरी अपडेट उनको दे रहे हैं। हालांकि एक जो सर्विलांस कैमरे लगाए गए थे लाइव के लिए वो अभी शुरू नहीं हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो महिला वर्कर्स हैं और उसके अलावा तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पर लोगों से चारधाम यात्रा की जो जानकारी है वो दे रहे हैं, जिनको जो दिक्कतें आ रही हैं वो उसकी दी जा रही है। पर्यटन सचिव दिलीप जवलकर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर आते हैं और लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। यहाँ जो वर्कर्स हैं उनसे भी पूछ रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्राउड है वो केदारनाथ धाम में है और उसके अलावा चारों धामों में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है देश के हिस्सों से आने वाले चारधाम यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक ये डाटा कलेक्शन का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। कोई भी यात्री रजिस्ट्रेशन करेगा तो इस पे जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से यात्रियों का डाटा कलेक्शन पूरी आसानी से मिल जाएगा। तो तमाम चीज़ों की तैयारी यहाँ की जा रही है। पर्यटन सचिव दिलीप जवलकर जी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं सर ये किस तरह का कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या यहाँ पर तैयारी देता हूँ किस तरह की चीज़ें यहाँ पर कलेक्शन की? ये इस बार यात्रा जो है बड़ी संख्या में चल रही है और सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पर सूचनाएं समय से आए, ऑनलाइन आ जाए, और जिसको भी समस्याएं हो रही है उन सब के लिए हम लोग एक कॉन्टैक्ट नंबर दें और उनकी बात सुने, उनको संबंधित विभाग या संबंधित रिलीफ उनका जहाँ से होना है उनसे कनेक्ट करा सके। इसी संदर्भ में टूरिज़्म डिपार्टमेंट में ये एक व्यवस्था बनाई है, ये ऑनलाइन व्यवस्था बनी हुई है, जिसके तहत आप ये देख रहे हैं ये कंट्रोल ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस में राउंड द क्लॉक 10 हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो 1360 नंबर पर सभी को ये सूचनाएं देते रहते हैं। इसके बाद जो है जो सूचनाएं आती है संबंधित विभागों को भेजी जाती है। दूसरा जो रजिस्ट्रेशन मुख्यतः जो हमारे यहाँ सूचनाएं आती है जो यात्री पूछते हैं वो है आपके रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, हेली बुकिंग के संदर्भ में, या मेडिकल की इमरजेंसी के संदर्भ में कोई अगर सूचना है तो यहाँ पर सूचनाएं आती है। ये जो सोल्यूशन है ये थ्रू एंड थ्रू एक सोल्यूशन वर्कआउट किया गया है। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन से लेके यात्री की वाहनों की जो है वो ट्रैकिंग की जाती है ताकि वो वाहन सेफ़ हो। दूसरा उसके बाद वो जब पहाड़ पर जाते हैं और जब ट्रैक शुरू कर देते हैं तो ट्रैक पर लोगों की कितनी संख्या है उसको देखा जाता है। उसके बाद हमारे जो धामों पे हमारे हेड काउंट कैमरेज लगे हैं, तो अभी अब तक की जो सूचनाएं आती थी वो हम लोग मैन्युअली गिनती करते थे, उसके स्थान पर अभी कैमरे के हिसाब से हम लोग वहाँ पर हमारी गिनतियाँ करते हैं। 2 दिन तो रहने वाले हैं, कल और परसों का ये वीकेंड का वक्त भी है और 15 मई के बाद स्कूलों की छुट्टियाँ तमाम चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड आने वाला है। तो उसके लिए क्या अलग से प्लान तैयार किया जा रहा है? क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ की बात करें पैदल मार्ग की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। हमारे यमुनोत्री और केदारनाथ दोनों स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा जैसे भीड़ होती है जब अगर एक साथ आ जाते हैं। दूसरा ये भी है कि सभी लोग सुबह निकलते हैं और दर्शन करना चाहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि दोपहर के बाद जो है ना वो भीड़ काफ़ी सब्सिडाइज हो जाती है। लेकिन हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण आह्वान होता है कि सुबह की भीड़ को हम लोग किस तरीके से व्यवस्थापित करें। तो इसलिए जो है ये अभी इसका समीक्षा की जा रही है। आज भी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 4 बजे इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है कि अगला वीकेंड है उसको किस तरह से मैनेज कर लिया जाए और छुट्टी का सीज़न किस तरीके से मैनेज कर लिया जाए। लेकिन फिर हम लोगों का यही सबसे अनुरोध है कि आपका रजिस्ट्रेशन देखें और रजिस्ट्रेशन का जो है वो प्रमाण साथ लेके हुए चले।